आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के मैं चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हां, सामाजिक विज्ञान के मैं आप सभी को चैप्टर वाइज रेगुलर प्रतिदिन सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं। चाहे वो प्रश्न बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो या विस्तृत उत्तरी हो। तो मैंने पहले पाठ यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा पाठ भारत में राष्ट्रवाद, दोनों ही पाठों को क्लियर करा दिया है। इन दोनों पाठों में यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, जितने भी लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं, सभी को मैंने क्लियर करा दिया है, पढ़ा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और दूसरा जो पाठ आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, तो मैंने भारत में राष्ट्रवाद को भी कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इस पाठ के सभी बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी सभी प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख पाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए खंड खा के अंतर्गत, यानी खंड जो दूसरा है यहां पर जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है तीसरा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और यह चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप सभी को पाठ के शुरुआत में, यानी जिस भी पाठ को मैंने पढ़ाया सभी पाठों की शुरुआत में बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है, तो यहां पर भी मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को ही लिया है, क्योंकि इस बार आएंगे प्रत्येक विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको आंसर देना होगा OMR शीट में। और यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का डेमो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरीके की होगी आपकी OMR शीट की कॉपी जो आपको मिलेगी, OMR शीट जो मिलेगी आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके की होगी। कहां पर आपको क्या भरना है, परीक्षा तिथि कहां भरना है, विषय का नाम कहां भरना है, परीक्षार्थी का नाम और अनुक्रमांक, विषय कोड, परीक्षा कक्षा, पंजीकरण संख्या, कहां पर क्या भरना है, मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। एक एक चीज को मैंने बताया है कैसे क्या भरना है और कहां पर आपको प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहां पर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। तो मैंने इस OMR शीट को भरने का सही तरीका बता दिया है, क्योंकि यदि आप OMR शीट भरने में जरा भी लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं या काटपीट करते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो ये 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको भरने में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पुनः बता दूंगा कैसे आपको OMR शीट भरनी है बोर्ड परीक्षा में और किस तरीके से प्रश्नों का आंसर फिल करना है OMR शीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है यहां पर, एल डोराडो नगर निम्न में से किस नाम से विख्यात था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है आज के इस वीडियो में। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें, 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एल डोराडो नगर निम्न में से किस नाम से विख्यात था। पहला विकल्प दिया गया है हीरो का नगर, दूसरा विकल्प है फैशन का नगर, तीसरा विकल्प है सोने का नगर और चौथा विकल्प क्या है, उद्योगों का नगर। तो एल डोराडो जो नगर था निम्न में से किस नाम से विख्यात था, यानी किस लिए विख्यात था, किस नाम से विख्यात था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोने का नगर। जो एल डोराडो नगर था वह सोने का नगर नाम से भी विख्यात था, यानी सोने का नगर नाम से भी एल डोराडो नगर को जाना जाता था। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें अपनी नोट्स पर और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। ये आपका कर्तव्य है, आपको नोट्स बनाना भी आपका ही कर्तव्य है और आप सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना हम सभी शिक्षक बंधुओं का कर्तव्य है। तो जितने भी शिक्षक हैं हम
सभी लोग आप सभी को किसी न किसी चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अतः आपका कर्तव्य है कि आप सभी को सपोर्ट करें, सभी का सहयोग दें, सभी के साथ सहयोगी बनकर रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बेहतर तैयारी करते रहें। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए निम्न में से क्या क्या उत्तरदायी था। यहां पर पहला विकल्प है उपनिवेशवाद, दूसरा विकल्प है साम्राज्यवाद और तीसरा विकल्प है यहां पर तकनीकी प्रगति, चौथा विकल्प क्या है उपरोक्त सभी। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए निम्न में से क्या क्या उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी प्रगति। राइट आंसर क्या है, तीसरा वाला सही है। अब आपको मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, जैसे यहां पर इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, यानी यह दूसरा प्रश्न है और इसका तीसरा विकल्प सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 यहां पर बने हुए हैं OMR शीट में गोले। तो यहां पर दूसरे का तीसरा सही है, तो यानी सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको गोला काला करना है। मैं आप सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले ही OMR शीट भरने का सही तरीका एक बार फिर से बता दूंगा। और अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया था। विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया था। पहला विकल्प है 1945 में, दूसरा विकल्प है 1946 में, तीसरा विकल्प है 1948 में और चौथा विकल्प है 1947 में। तो विश्व बैंक और IMF ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1947 ईस्वी में विश्व बैंक और IMF ने क्या किया था, दोनों ने ही काम करना शुरू कर दिया था। कब, 1947 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी। पहला है विकल्प न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन, तीसरा विकल्प है जिनेवा और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। WTO की स्थापना कहां हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। कहां, जिनेवा में हुई थी। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, यह प्रश्न लगातार आता रहा है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। और यही प्रश्न और भी तरीके से आ सकता है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो चाहे जैसे प्रश्न आए आंसर एक ही होगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। पहला विकल्प है इस प्रश्न का 1919 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1929 ईस्वी और चौथा क्या है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। इसका राइट आंसर है 1929 ईस्वी। राइट आंसर क्या है, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। यानी जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, आप सभी को तैयार जरूर कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न और वीडियो को शेयर लाइक करते जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प वाशिंगटन, दूसरा विकल्प जिनेवा, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क और चौथा विकल्प क्या है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर क्या है, न्यूयॉर्क में स्थित है।
है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1945 ईस्वी में, दूसरा है 1920 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1942 ईस्वी में और चौथा विकल्प क्या है? 1947 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, आप ध्यान दीजिएगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई। ये तीनों ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1929 ईस्वी में। इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, मैं लेकर के आऊंगा। आप वीडियो को शेयर कर दें, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें और दीपावली के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ आप सभी अपने परिवार के साथ मनाते रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आप सभी को, आप सभी के परिवारजनों को, सम्मानित माता पिता और गुरुजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को मनाएं और इसके बाद अपनी स्टडी भी करते रहें, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को कमजोर नहीं करना है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाना है। तो वीडियो को शेयर कर दें एक बार फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।